हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत 25 प्रश्नों को देखे थे और उसी टेस्ट सीरीज का शेष भाग आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग 25 नंबर के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो 25 नंबर का प्रश्न है। और ये प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किसकी प्रमुख भित्ति चित्र है? विकल्प है आंग्र, कुर्बे, माइकल एंजेलो और रफेल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रफेल सेंजियो। इसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक एक भित्ति चित्र बनाया था। और आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेंटर का सीरीज किसे कहते हैं? या कहीं कहीं प्रश्न इस तरह से पूछ देता है, पेंटर ऑफ सीरीज प्रभाववादी चित्रकार कौन सा है? तो ये विकल्प जो दिया गया है वो है मोने, माने, देगा, रौदा। तो इसका सही उत्तर है मोने को पेंटर ऑफ द सीरीज बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कई चित्र श्रृंखलाएँ बनाई थी। और मोने का जो पहला चित्र था बहुत प्रसिद्ध था, जिससे जो पहला प्रभाववादी चित्र था, और वो चित्र था इम्प्रेशन द सनराइज या सूर्योदय का प्रभाव। जबकि प्रभाववाद की नींव माने के चित्र तृण पर भोजन या द लांचियन ग्रास ट्री से हुई थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्चवाद का उदय 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ? विकल्प है रूस, अमेरिका, पेरिस और इटली। दोस्तों, सर्वोच्चवाद का उदय रूस में हुआ था, रूस की राजधानी मॉस्को में। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? विकल्प है दाविद, देलाक्रा, कांडिस्की, यूक्लेया। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अगर रोमांसवाद के प्रणेता पूछेगा कौन थे, तब तो दाविद थे, जाक दाविद। लेकिन इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो थे वो जो है देलाक्रा थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, देलाक्रा सही रहेगा, क्योंकि रोमांसवाद की नींव जाक दाविद ने डाला, लेकिन उसे पल्लवित पुष्पित नहीं कर सके। यह काम देलाक्रा के द्वारा किया गया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के प्रथम अध्यक्ष थे? विकल्प है बेंद्रे, हरमन गोयत, मुकुल डे, यामिनी राय। तो इसके सही उत्तर हैं हरमन गोयट्स थे, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के प्रथम अध्यक्ष, जिसकी स्थापना दिल्ली में 1954 ईस्वी में हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, बकरी ले जाते हुए बुद्ध किसका चित्र है? विकल्प है एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, हावेल, नंदलाल बोस। तो इसका सही उत्तर है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा यह भी एक चित्र बनाया गया था। नंदलाल बोस 10,000 से ज़्यादा चित्र बनाए थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि रागमाला किस शैली से संबंधित है? विकल्प है पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली और राजस्थानी शैली। दोस्तों, इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वो राजस्थानी शैली है। असल में रागमाला जिसमें 12 महीने से संबंधित
बारहमासा नहीं, इसमें रागों से संबंधित चित्र चित्रित किए जाते हैं और राजस्थानी शैली में रागमाला विषय का चित्र सबसे ज़्यादा हुआ है। हालांकि रागमाला विषय पर चित्रकारी राजस्थानी और पहाड़ी दोनों शैलियों में हुई है, लेकिन इन दोनों शैलियों में सबसे ज़्यादा रागमाला का चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है। और यह राग, जिसमें राग 7 होते हैं, उसके सुर होते हैं और रागनियाँ 36 होती हैं जो गाती हैं उसकी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किस शैली में भौहें धनुषाकार होती हैं? विकल्प दिया है पाल शैली, किशनगढ़ शैली, जैन शैली, अजंता शैली। तो ये धनुषाकार भौहें जो है यहाँ किशनगढ़ शैली के चित्रों में दिखाई देती है। हालांकि किशनगढ़ शैली की आँखें जो हैं वो खंजन पक्षी के समान है, जबकि भौहें धनुषाकार बनाई गई हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यशोधरा एवं राहुल का चित्र अजंता के किस गुफा में है? प्रश्न कुछ इस तरह से होना चाहिए और इसमें विकल्प दिया गया है गुफा संख्या 12, 15, 16 और 17। तो यशोधरा और राहुल का चित्र या राहुल और बुद्ध का चित्र या यशोधरा व बुद्ध का चित्र, कुछ भी पूछे, ये सारे चित्र गुफा संख्या 17 में बनाए गए हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण किसने किया? विकल्प है अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, मनीषी डे। इसका सही उत्तर है एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ने जो है जय हनुमान का चित्र बनाया था। जब अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी तब उनको भेंट भी किया था अमिताभ बच्चन को। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? विकल्प है काला, नीला, गुलाबी, सफ़ेद। तो शांति का प्रतीक आपका सफ़ेद रंग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, काल्पनिक चित्र क्या है? विकल्प है भावनाओं पर आधारित, यथार्थ, प्रतिरूप, यांत्रिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भावनाओं पर आधारित काल्पनिक चित्र बनाए जाते हैं। आइए हम लोग 37 नंबर का सवाल देखते हैं कि धर्म के प्रचार, प्रश्न है, धर्म के प्रचार के लिए किसे माध्यम बनाया गया? विकल्प है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त तीनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन असंबद्ध है? वर्ण, पोत, अंतराल और सामंजस्य। तो इसमें जो सामंजस्य है ये असंबद्ध है। ये चित्र संयोजन की सिद्धांत है, जबकि ये तीनों कला के तत्व हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग नहीं है। विकल्प है लाल, पीला, नीला, काला। तो लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है और ये चौथा जो है काला, ये आपका प्राथमिक रंग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लय उत्पन्न करती है। विकल्प है रंगत का मान, अवरोध, अनवरत गति,
उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प 3 है, अनवरत गति है। आइए हम लोग 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? विकल्प है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना दामोदर राम हल्दानकर ने की थी, मुंबई में स्थित है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? विकल्प है कोलकाता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली। तो ग्रुप 1890 की औपचारिक स्वीकृति दिल्ली में मिल गई थी। हालांकि पहली बैठक इसकी बड़ौदा में हुई थी 1962 में। ग्रुप 1890 की नींव पड़ती है, बड़ौदा में बैठक होती है और 63 में से औपचारिक स्वीकृति दिल्ली में मिल जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्यूबवेल का उद्घाटन किसका चित्र है? विकल्प है तैयब मेहता, GR संतोष, जोगेन चौधरी और विकास भट्टाचार्य। तो इसका सही उत्तर है विकास भट्टाचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? विकल्प है 1951, 1950, 1953, 1954। तो दोस्तों इनकी मृत्यु अवनींद्रनाथ टैगोर की 1951 ईस्वी में हो गई थी, क्योंकि 1870 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जोरासांको में और 1951 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फैजपुर कांग्रेस पंडाल किसने सजाए? विकल्प है क्षितेंद्र नाथ मजुमदार, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो यहाँ फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की साज सज्जा करने वाले नंदलाल बोस थे। हालांकि नंदलाल बोस ने जो है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा किए थे। इसके अलावा फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की साज सज्जा किए थे और पल्ली कांग्रेस अधिवेशन की साज सज्जा किए थे। ये कुछ प्रमुख अधिवेशन रहे। इसके अलावा लखनऊ अधिवेशन के अलावा और भी कुछ अधिवेशन थे जिसकी साज सज्जा नंदलाल बोस ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिपार्चर का चैतन्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? विकल्प है अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, यामिनी राय और अमृता शेरगिल। तो इसका सही उत्तर जो है वो है गगनेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजमहल छोड़ते राजकुमार अजंता की किस गुफा में है? विकल्प है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 2। तो इसका जो सही उत्तर है यह दूसरा विकल्प गुफा संख्या 16 है। आइए 48 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम था? विकल्प है दशवंत, बसावन, अकारिजा खां और मंसूर। तो इसका जो सही उत्तर है वो अकारिजा खां था। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का मीर मुसब्बिर था और इसे नादिरुल जमां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। और इसका पिता जो था अकारिजा खां था, वो भी ईरानी शैली का चित्रकार था और इसे नकलची चित्रकार कहा जाता है क्योंकि यह चित्रों की नकल किया करता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मुड़े हाथ, इंगड़ी उंगलियां
किस शैली की विशेषता है? विकल्प है आदिकाल, अजंता, अजंता है, अपभ्रंश है, एलोरा है। तो इसका सही उत्तर अपभ्रंश है। आइए 50 नंबर का सवाल है कि स्फिंक्स किस सभ्यता से संबंधित है? विकल्प है मेसोपोटामिया, मिस्र, माया, चीन। तो स्फिंक्स जो है यह मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से इस ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत हम लोग पूरे 50 प्रश्न दूसरे वीडियो में देखे हैं। और प्रश्न आपको कैसा लगा, किसी प्रश्न पर अगर आपत्ति हो तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।